मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को करारा झटका दिया है। रविवार यानी 4 मई को सुबह दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के सबसे सुरक्षित और प्रमुख बेन गुरियन एयरपोर्ट के बेहद करीब आकर गिरी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये घटना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि इजराइल की विश्व प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली पर एक गंभीर सवाल बनकर उभरी है। ऐसे में इस हमले ने न सिर्फ इजराइल की रक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी गहरी कर दी है। जहां इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब इजराइल और अमेरिका के अत्याधुनिक एरो 3 और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हमले को रोकने में नाकाम हो गए, तो क्या अब मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविवार यानी 4 मई को तड़के जब इजराइल के मध्य हिस्से में अचानक सायरन बजने लगे तो लोगों को अंदेशा हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखते ही देखते आसमान में मिसाइल की तेज आवाज और फिर धमाके के साथ उड़ी धूल धुएं की परत ने पूरे इलाके को दहला दिया। मिसाइल एयरपोर्ट की मुख्य इमारत से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान सड़क के पास गिरी, जिससे पार्किंग एरिया में खड़ी एक कार को नुकसान पहुंचा और एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ। हालांकि इसमें हैरानी की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका की आधुनिकतम मानी जाने वाली एयर डिफेंस प्रणालियां एरो 3 और थार्ड यमन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में असफल रही। दोनों देशों की संयुक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, लेकिन यमन से चली मिसाइल ने अपना लक्ष्य भेद दिया। ऐसे में इस असफलता ने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को चौंका दिया है और अब इस नाकामी की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसके बाद यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल को उसके असफल मिसाइल प्रणाली पर घेरते हुए दावा किया कि हमने इजराइल के एयर डिफेंस को भेद दिया है। जहां इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने इजराइल की वायु सुरक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। उनका कहना है कि ये हमला एक संदेश है कि यमन अब केवल अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। हूतियों ने शुक्रवार यानी 2 मई से अब तक इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन हमले किए हैं। वहीं हमले के तुरंत बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई। इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों से टेक ऑफ और लैंडिंग को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि एयरपोर्ट को भारी क्षति नहीं हुई, लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद इस तरह की चूक ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। वहीं हूती हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे उससे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने इशारों में यमन में हवाई हमले की संभावना भी जताई। इससे पहले अमेरिका पहले ही यमन में हूती ठिकानों पर कई बार बमबारी कर चुका है, लेकिन हूतियों का हमला जारी है। आपको बता दें कि इजराइल इस समय सिर्फ यमन से ही नहीं, बल्कि गाजा में भी लगातार संघर्ष झेल रहा है। शनिवार यानी 3 मई को IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जामिर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें गाजा के उत्तरी और मध्य हिस्से से नागरिकों को निकालकर राफा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसके तहत हजारों रिजर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि यमन से हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल की जमीन पर मिसाइल गिराना केवल एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। बेन गुरियन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हुई ये सेंध इजराइल की प्रतिष्ठा और सुरक्षा तंत्र दोनों पर गहरी चोट है। बहरहाल ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब इजराइल पहले ही गाजा, लेबनान और ईरान के बीच चल रही कई सैन्य मोर्चों पर सक्रिय है। अब यमन से भी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इजराइल यमन में सीधे सैन्य कार्रवाई करता है तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर ढकेल सकता है। फिलहाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस घटना के जवाब में इजराइल का रुख क्या होगा और क्या ये मिडिल ईस्ट की शांति और अस्थिरता दोनों को प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।